हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, हाफ ईयरली के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मदद के लिए, आप लोग की हेल्प के लिए ये मैं आप लोगों का जो कविता है जिसका नाम है उत्साह और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो क्लास 10 से है, काव्य खंड से है। तो मैं पिछले वीडियो में जो पहला नंबर एक भाग मैं नाम देती हूँ, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो जितनी बड़ी कविताएं हैं मैं भाग भाग करके मतलब पार्ट पार्ट करके वीडियो डालती हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैम छोटा में ही इसको ख़त्म कर दी है, या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से उसको दूसरी बार भी समझा दूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं पहले वीडियो में सिर्फ उत्साह कविता का आप लोगों को सार बताई थी, और अभी मैं काव्य पंक्तियाँ का भावार्थ के साथ अर्थ की व्याख्या कर रही हूँ, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये जो वीडियो है देखते समय पूरा देखिएगा, बीच में कोई स्किप मत कीजिएगा। इस पार्ट से कोई MCQ चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा। हमसे जितना जल्दी हो सके लेकर आप लोग के सामने मैं आऊँगी, इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब चलते हैं हम काव्य पंक्तियाँ में। कवि कहते हैं, कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि कहते हैं, कवि बादल से आह्वान कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कवि? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। बादल गरजो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, बादल गरजो, बादल गरजो। इस काव्य पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि किसको संबोधित कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बादल से कर रहे हैं कविता। और कहते हैं कि ओ बादल, तुम गरज गरज कर सारे आकाश को घेर लो, खूब जोर जोर से इस धरती पर बरसो। तुम्हारे काले काले जो घुंघराले बाल है, आप लोग देखिएगा, जब बादल आकाश में घिरता है तो चारों तरफ आसमान में एक तरह बादल नहीं रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, कहीं गहरा रंग का दिखाई देगा, कहीं हल्का रंग का दिखाई देगा। तो इस बादल के रंग को कवि ने घुंघराले बाल से तुलना की है, कि जो बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं, करली बाल जिसको बोला जाता है, वैसे बादल की तुलना की है। कि जब चारों तरफ आसमान में बादल घिर जाता है तो लगता है कि छोटे बच्चे के घुंघराले बाल है, और घुंघराले बाल जैसे आसमान में घिरे हुए काले 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 बादल घिरे हुए सुंदर लगने लगते हैं, और किसी बालक की कल्पना से तुलना करने लगते हैं। कवि के हृदय में बिजली जैसी आभा है, तो तुम कवि के समान सभी को नया जीवन भर दो। तुम्हारे मन में, किसके मन में? बादल के मन में। कवि कहता है कि तुम्हारे मन में जो ब्रज जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। कवि ऐसा क्यों कहता है कि ब्रज जैसी शक्ति समाई हुई है? जैसे यहाँ बोला है ना, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि आपको देखकर लगता है कि आपका हृदय पत्थर के समान हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया गर्मी से, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी गर्मी से परेशान है, जल रहे हैं, सब प्यासे की प्यासे है। फिर भी आप वज्र मतलब पत्थर से बताया गया है कि आपके हृदय में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, थोड़ा सा भी मोह नहीं है कि इस संसार वासियों को, इस दुनिया वालों को मैं पानी से, अपने शीतल जल से ठंडा कर दूं, सबकी प्यास बुझा दूं। आप कैसे हो कि थोड़ा सा भी इस दुनिया वालों के प्रति आपके हृदय में मोह नहीं है? तुम अपनी गर्जना से, जो आकाश में गर्जन होती है बारिश होने के पहले, इसके बारे में कवि कहता है कि तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार सभी के तन मन में भर दो।
मतलब कवि कहते हैं कि जब आपकी शीतल बारिश होगी तो सारा दुनिया की मन शीतलता से भर जाएगी, सबकी प्यास मिट जाएगी। जो धरती चारों तरफ धूल उड़ रहे है, धरती फट रही है, प्यासी की प्यासी है, तो आपके शीतल जल से सभी ठंडित हो जाएंगे, सबकी प्यास बुझ जाएगी। आप अपने शीतल जल से सबकी प्यास बुझा दो। तो ये पहला जो उत्साह कविता था उसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। जो दूसरा जो काव्य पंक्तियाँ हैं इस प्रकार है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर बादल शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि संसार के सारे लोग, इस संसार में जितने लोग हैं, जितने मानव जीवन है, जितने पशु पक्षी का जीवन है, जितने पेड़ पौधे का जीवन है, सभी प्यासे हैं, सभी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, सभी परेशान हैं। फिर भी आप चुपचाप ऊपर बैठे हुए देख रहे हो। इसी चीज़ को बोला गया है बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, माने सब बेचैन है पानी के लिए, सब बेचैन है। विश्व के निदाघ के सकल जन, इस विश्व मतलब संसार, यहाँ जितने लोग रहते हैं सब प्यासे के प्यासे हैं, सभी पानी के लिए बेचैन है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। कभी कहते हैं कि तुम कभी अज्ञात मतलब क्या होता है, अनजान। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, कभी कभी बादल घिरता है आसमान में, घिरता है यहाँ और बारिश कहीं और हो जाता है। कभी कभी बिन बादल बरसात भी हो जाती है। तो कभी कहती हैं तुम अनजाने दिशा से ही आओ, अज्ञात दिशा से ही आओ, लेकिन बरसो और सबको शीतल कर दो, सबकी प्यास बुझा दो। इस तप्त धरा, तप्त मतलब क्या होता है, जलना। धरा मतलब क्या होता है, धरती। ये जो धरती जल रही है, ये धरती पर जो धूल उड़ रहा है, इसकी प्यास को बुझा दो। तो ये रहा उत्साह कविता की काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या। कैसी लगी आप लोगों को काव्य पंक्तियाँ? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो दूसरा नंबर भाग है, अट नहीं रही है, ये दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। और कैसी ये कविता लगा, आप इसमें से MCQ या क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।